सारा प्रणाम। देश भर के समस्त सहारा से संबंधित साथियों को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, लगभग 7 माह के बाद सारा भुगतान से संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट फिर से सक्रिय हो गया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में वहां पर कई सारी हलचल देखने को मिला है। सहारा से भी विवाद मुख्य रूप से ही इस समस्या का जड़ है, जिससे हम और आप दो चार हो रहे हैं पिछले कई सारे महीनों से। 12 फरवरी 2025 के बाद 14 अक्टूबर 2025 को सहारा और सेबी से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण याचिकाओं के ऊपर, कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर, समस्याओं के ऊपर आदेश निर्देश मिलने वाले हैं। क्योंकि ये आपको पता होगा, गौतम अवस्थी जी के द्वारा लगभग 38 पेज का एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसके लिए आदेश निर्देश दिए जाने हैं। अब ये देखना है कि जो डिमांड सुप्रीम कोर्ट से सहारा की तरफ से किया गया है, उसमें से कितना ठुकराया जाता है और कितना एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि उन सारी डिमांडों के पीछे सिर्फ एक ही बात है, एक ही मूल समस्या है, वो है सहारा के कार्यकर्ताओं से संबंधित कई सारी समस्याएं और सहारा निवेशकों के भुगतान से संबंधित कैसे निजात उससे मिले। इन सारी बातों को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण बातचीत वहां पर होना है। और ये जो कदम है सहारा शीर्ष प्रबंधन का, इस कदम को उठाने के पीछे कई सारे तथ्य आंकड़े आप लोगों के समक्ष हमने पिछली बार कई बार रखा है और आज फिर दोबारा से इसको रिपीट करना चाहेंगे। सहारा से संबंधित जो डील की बातचीत आप लोगों ने सुना होगा, उसको फिर से दोहराना चाहते हैं छोटे से शब्दों में कि सहारा और अडानी वाला डील जो हुआ है वो समस्त संपत्तियों का नहीं है, केवल चुनिंदा कुछ संपत्तियों का है। इसके बारे में विस्तृत रूप से विवरण माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 14 अक्टूबर को आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। तो कई सारी भ्रम भ्रांतियों से भी आपको निजात मिलेगा, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। जितना आप सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स को देखते हैं, सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उस एफिडेविट का या जो भी हलफनामा दिया है उसका अपने अपने हिसाब से व्याख्यान करते हैं। लेकिन समस्या कैसे खत्म हो, समस्या क्यों खत्म नहीं हो रहा है, इसके पीछे की बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले आप कहते थे कि आपके पास संपत्ति है तो बेच डालिए, और आज जब बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं। इस तरीके का एक बट वाला बात जब होता है तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन पैदा होता है, एक असमंजस पैदा होता है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। आपका भुगतान हो जाए तो वो बिना संपत्तियों के बिके होगा नहीं, क्योंकि फंड की जरूरत पड़ेगी। सरकार कोई अनुदान करेगा नहीं इसमें, क्योंकि आज भी 1 रुपया भी अगर आपको आपके खाते में सहारा पोर्टल के माध्यम से जा रहा है तो सहारा नहीं परिवार का ही जा रहा है, बल्कि इससे संबंधित जितने भी संबंधित अधिकारी हो, खर्चे हो, चाहे कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, सब कुछ सहारा इंडिया के फंड से ही दिया जा रहा है। तो इस बात को आप पक्के तौर पर मान लीजिए कि सहारा के फंड से ही भुगतान होगा, सहारा की संपत्तियों से ही भुगतान होगा। सरकार 1 पैसे का अनुदान उसमें शामिल नहीं कर रहा है, और संपत्तियां जब उसके पास हैं तो बेचने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सबका भुगतान आवश्यक रूप से होना चाहिए और इसी का एक प्रयास किया जा रहा है। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश निर्देश देता है, ये तो आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 7 महीने के बाद अब
सारा भुगतान के लिए अगर सक्रिय हो रहा है तो फिर इसमें कुछ खास बात जरूर होगा। और इसको लेकर सीजीआई जी भी उस बेंच में शामिल है। एम त्रिवेदी बेला जो थी वो शायद इस बेंच में नहीं है। तो नई बेंच का गठन हो चुका है, 14 तारीख को फाइनली लिस्टिंग में जा चुका है। और अब हमको और आपको सबसे ज्यादा जो इंतजार है वो है 14 तारीख का और उसकी सुनवाई का। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 14 तारीख की सुनवाई में हम लोग स्वयं उपस्थित रहेंगे। और जैसे ही सुनवाई समाप्त होती है आधा घंटा के अंदर आपके बीच में समस्त अपडेट आपके बीच में पहुंचेंगे। और मैं अपने सभी साथियों से जरूर कहना चाहूंगा, अपडेट पहुंचाने के लिए यथार्थ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी करवा दीजिए, जिससे कि उनके पास सूचना को नोटिफिकेशन अविलंब पहुंच जाए। क्योंकि समस्त सूचनाएं जब हम लोग उपलब्ध कराएंगे तो तमाम ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा जो अनर्गल बातों को आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। और जो भी सूचना होगा आपके पास हम लोग अतिशीघ्रता से लेके आएंगे। और जैसे पिछली सुनवाइयों में भी हमने आप लोगों के बीच में तमाम जानकारियों को रखा है, तो इस बार भी हम लोग आपके बीच इन सारी सूचनाओं को लेकर उपस्थित होंगे। उसमें कई सारी चीजें ऐसे भी होंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता सारस्य भी मामले में हुआ है। निश्चित रूप से अभी विगत कुछ समय से जो सीजीआई के ऊपर एक जूते वाला कांड जो हुआ है उससे वो जरूर सकते में है। लेकिन अगर न्याय में विलंब होता है तो कहीं न कहीं तो कुछ चीजें होती हैं जिससे जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वो अपना गुस्सा कहीं न कहीं तो निकालता ही है। बहरहाल हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि न्याय की आशा में करोड़ों लोग उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं। सीजीआई महोदय जरूर न्याय करेंगे सबके साथ, तो सबका जो भी हक है जो भी अधिकार है उसको अवश्य दिलवाएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और कोई गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है।